जय श्री महाकाली भक्तों, जय बाबा महाकाल भक्तों, स्वागत है आप सभी का आज हमारे एक और विशेष वीडियो में। आज एक विशेष जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं हम, क्योंकि मेरे पास बार बार बहुत सारे साधकों का कमेंट आ रहा है कि गुरुदेव हमारे ऊपर कोई काला जादू करता है, तंत्र विद्या करता है, मूठ डाल देता है। तो गुरुदेव मुझे कोई ऐसा उपाय बताए जिससे कि मैं उस व्यक्ति की तंत्र मूठ को वापस भेज सकूँ और उस व्यक्ति का सर्वनाश कर सकूँ। तो भक्तों, अगर आपको भी यही जानकारी चाहिए कि आपके ऊपर किसने क्या किया है और उस तंत्र को काटने का उपाय क्या है और सामने वाला का सर्वनाश कैसे करें, तो ये वीडियो केवल आपके लिए है। भक्तों याद रखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम अपने चैनल पर आपको काली माता से जुड़े भक्ति मार्ग का ज्ञान करवाते हैं, ना कि हम आपसे ये कहते हैं कि उसको कैसे मारना है या उसका तंत्र कैसे काटना है। देखिए भक्तों, अगर आप माता काली के भगत हैं, माता की सेवा करते हैं, माता की पूजा पाठ करते हैं, माता पर विश्वास रखते हैं और आप चाहते हैं कि माता हमेशा हर जगह आपका साथ दे, तो अपने मन से इस प्रकार के ख्यालात आज ही निकाल दीजिए। माता काली की भक्ति करके, उनकी उपासना करके, आप उन्हें सिद्ध करके किसी दूसरे व्यक्ति का सर्वनाश करवाना चाहते हैं तो ये कदापि संभव नहीं। इसका अर्थ है कि आप खुद का, स्वयं का ही सर्वनाश करा बैठेंगे। जो व्यक्ति कहते हैं कि आपका तंत्र काट कर हम सामने वाले का सर्वनाश कर देंगे, उसका विनाश कर देंगे, उसका पतन कर देंगे, तो समझ लीजिए वो व्यक्ति भक्ति मार्ग छोड़कर सिर्फ तंत्र मार्ग पर चल पड़े हैं। और जो व्यक्ति केवल तंत्र मार्ग पर चल पड़ता है, उन व्यक्तियों की अंत में वो दुर्दशा हो जाती है कि वो मौत की भीख मांगते हैं, किंतु माता उनको मौत भी नहीं देती। अब सवाल ये उठता है कि अगर किसी ने आपके ऊपर कुछ किया कराया है और अगर आप तंत्र नहीं करेंगे, मंत्र का जाप नहीं करेंगे, तो किस प्रकार उसे काटेंगे। अगर आपकी भक्ति में दम है तो किसी माई के लाल में इतना सामर्थ्य नहीं कि काली माता के होते हुए कि आपके ऊपर तंत्र विद्या कर दे। अगर आपको कोई कह रहा है, इसका अर्थ है कि वो आपको भ्रमित कर रहा है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर तंत्र हो चुका है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको केवल माता से कहना है कि माँ देख, तेरे भक्त के ऊपर किसी ने तंत्र किया है, टोटका किया है। तो माता उसे स्वयं बता देगी। आप या मैं कौन होता हूँ माता के कार्य में बाधा लाने वाला। अगर आप माता काली की भक्ति करते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, तो आपको इतना विश्वास तो अपने इष्ट पर होना चाहिए ना, कि मेरी माता के होते हुए कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर कोई तंत्र कर रहा है, आपके ऊपर मूठ डाल रहा है, काला जादू कर रहा है, तो उसे कर नहीं दीजिए उसका कार्य। आप क्यों चिंता करते हैं? आप माता पर विश्वास करें। भक्तों मैंने इतने कई साधक देखे हैं जो अपने सच्चे दिल से ना किसी मंत्र को जानते हैं, ना किसी तंत्र को जानते हैं, केवल देवी की भक्ति करते हैं, माता के प्रेम में, उनकी भक्ति में रमे हुए रहते हैं। उनके ऊपर कितने ही तंत्र टोट के लोग कर चुके हैं, लेकिन उनको कुछ भी नहीं होता। उनका एक सिर का बाल भी नहीं उखाड़ पाते, क्योंकि किसी माता के भक्त के ऊपर तंत्र करने का अर्थ है कि उस माता पर तंत्र कर रहे हो आप। जिस देवी की वो उपासना कर रहा है, जो उसका इष्ट है, उसके ऊपर आप तंत्र कर रहे हो। और याद रखिए कि माता के ऊपर कोई तंत्र करने की कोशिश करेगा तो उसका क्या होगा, वो स्वतः ही हो जाएगा। उसमें आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। आप माता से ये कहेंगे कि माता आप उसका बुरा करो, तो आप अपनी भक्ति खत्म कर रहे हो किसी दूसरे के चक्कर में। इसलिए भक्तों, ऐसे मार्ग, ऐसी बातों पर ना उलझे। केवल भक्ति करें, केवल भक्ति करें, केवल भक्ति करें। माता का नाम प्रेम से लें, माता की चालीसा का पाठ करें, माता के मंत्रों का जाप करें जो नॉर्मल मंत्र हैं, और माता के ऊपर विश्वास करें। आपका कार्य स्वतः ही हो जाएगा। जय श्री महाकाली, जय महाकाल, ओम नमः शिवाय।